जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज सबके बहुत कृपा बनाए रखे, आपके सब कार्य पूर्ण हो, उस परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है। संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसमें जो आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे उसको आप ध्यान देंगे और वो आपकी लाइफ में काफी काम आएंगे। मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो तो माफ कीजिएगा और सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जो संगत जी, मैं जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ, हो सकता है उसमें कईयों को अपनी बीमारी का इलाज मिले, तो ध्यान से सुनिए। तो आज का सत्संग है डायबिटीज से संबंधित। आज ही गुरु जी का संदेश है, यदि कोई डायबिटीज से बहुत परेशान है तो तुम उसे करेला, नीम, एलोवेरा अपने पैरों के तलवे में लगाने से कहीं एटलीस्ट कई दिनों तक और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपकी डायबिटीज कम होते होते ठीक हो जाएगी। तो मैं तो क्या कहूँ ऐसे गुरु महाराज को जो हर इंसान के लिए पल पल की खबर दे के अपना संदेश दिलवाते हैं अपने सेवादारों से। तो ऐसे गुरु जी को कोटि कोटि नमन है। संगत जी, प्लीज जिसको भी डायबिटीज है, मैं अपने दिल से चाहती हूँ कि वो गुरु जी के बताए हुए इस नुस्खे को अपनाए और अपनी डायबिटीज को धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाएं। ऐसे गुरु जी को धन धन गुरु जी को बारंबार प्रणाम है। और साथ ही इसमें इन सब के साथ आपने गुरु जी का जल प्रसाद भी ग्रहण करना है। सत्संग में जाओ, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर जरूर कीजिएगा। धीरे धीरे आपकी काफ़ी बीमारियां ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं। और साथ में ही जो गुरु जी लोटा प्लेस करते हैं, अगर आप गुरु जी के सत्संग में नहीं जा सकते उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप नहीं जा सकते तो घर में गुरु जी का स्वरूप है, गुरु जी के स्वरूप से उस लोटे को टच करके 7 टाइम्स मंत्र जाप कीजिए और जो जल आप करेंगे उसको आधा पीना है और आधा नहाना है। और ये ध्यान रखना है कि लोटे को साबुन से या विम बार वगैरह किसी चीज़ से नहीं, लोटे को सिर्फ नींबू और राख से। राख तो फिर भी आजकल मिल ही जाती है, नींबू तो इजीली मिल जाता है, तो आप उससे ही धोइए। और लोटा देख लेना कहीं डेंट ना हो। इस टाइप के लोटे को ब्लेस नहीं किया जाता। जब आप बाजार से लोटा खरीदें, अपने पैसे का खरीदें और तभी, और देखना उसमें कोई डेंट ना हो। रोज नींबू और राख से उस लोटे को साफ कीजिए, भरिए, गुरु जी के सामने रखिए। मॉर्निंग में उसको आधा पिए और आधे से नहा लें। धीरे ही धीरे आपकी हर समस्या शरीर की खत्म होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे को क्या क्या था, आप भूल ही जाएंगे। और ऐसा ही हो संगत जी आपके साथ भी कि आप अपनी बीमारियों को भूल जाओ, कभी हुई भी थी। मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी हम
संगत को गुरुजी हमेशा यही कहते थे और यही कहना चाहिए। जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े बने, उनके साथ जो गुरुजी को अपनाया, उनका शुक्राना किया और जो हर टाइम गुरुजी की दी हुई चीज़ का शुक्राना किया और ना जो मिली हो हमें उसका भी शुक्राना बहुत ज़रूरी है संगत जी। इसके पीछे भी एक गहरा राज है। हम परमात्मा से वो मांगते रहे जिसकी हमें ज़रूरत थी, परमात्मा ने पर वो नहीं दिया। इसका कारण बहुत सिंपल है कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं है। अगर गुरुजी हमें दे भी दे तो उससे हमारा नुकसान ही होगा, इसलिए गुरुजी ने पहले ही नहीं दिया। इस गहराई की बात को बहुत ध्यान से समझ लिएगा संगत जी, और गुरुजी से मांगना नहीं, गुरुजी के खुद ही मैसेज आ जाते हैं, जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी उन्होंने बताना हो। तो ऐसे गुरुजी महाराज जी को तो मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और सभी से कहती हूँ उनके बताई हुई बातों को इग्नोर ना कीजिए। जो मैसेज आते हैं फ़ोन पे या सत्संग आता है वो हमारे ही लिए होता है। कई बार पूरी सत्संग के लिए तो संगत के लिए तो होता ही है, परंतु ज़्यादा अगर जिसके भी मोबाइल पे जो मैसेज आता है उसके लिए है। कई बार गुरुजी अलर्ट करते रहते हैं, ये चीज़ छोड़, जैसे मुझे अलर्ट कर रहे थे, चावल छोड़, चीनी छोड़, चुगली छोड़, किसी और सत्संग कर, मन लगा के कर, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। तो गुरु संगत जी इसमें बुराई क्या है? हम इंसान हैं। देखना, मैं आज जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में रहना बहुत कम शुरू कर दिया है। रहती हूँ मतलब मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो जैसे मैं बच्चों के ही साथ ही बैठते हैं कि किसी के लिए बुरा ना निकले। पहले से मेरी आदत भी ऐसी थी कि अपनी बुराई मैं सुन लेती थी, पर दूसरों के कोई करे तो मैंने, मुझसे अगर करे तो मैंने किसी को बताया नहीं और ये कह दिया नहीं तुम्हारी गलत फहमी, वो ऐसे नहीं है, वो अच्छे हैं। हम क्यों अपने मुंह से किसी को बुरा कहें संगत जी, क्यों? जब हमें परमात्मा ने कहा है कि हर टाइम मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कोई बुरा कहे तो छोड़ दो उसको वहीं पे, क्योंकि ऐसा करने से वो हमारे बुरे कर्म खत्म कर रहा है और अपने ऊपर बुरे कर्म को ले रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं संगत जी, क्यों नहीं? बहुत मुश्किल बातें तो गुरुजी कहते ही नहीं है, साधारण की बातें करते हैं जिससे कि संगत आराम से वो कार्य कर सके। गुरुजी का स्वरूप किन्होंने लगाया है, उनसे यही प्रार्थना करूँगी गुरुजी की पूजा पाठ सत्संग ज़रूर करें और समय समय पर हमें सत्संग कर लेना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जो मेरा सत्संग है आप 2-4 बंदे ही हैं तो करो, उसमें बहुत सजावट की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी फ़ोटो लगा दो, गुरुजी लगाओ, जैसे भी जितना से हो सकता है वो करो, और बहुत खान पान की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा प्रसाद लगाओ।